जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जब नई दिल्ली में बैठकें हुई और उन बैठकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आला अफसरान तमाम वहाँ मौजूद थे। उसके बाद र्यूमर्स और स्पेकुलेशंस के बाद जम्मू कश्मीर में उसी टाइम हलचल शुरू हुआ था। लेकिन अब अचानक ऑल पार्टी मीट का ऐलान और उसको कन्फर्म करती हैं पीटीपी के पार्टी प्रेसिडेंट मुफ्ती महबूबा। और अब अचानक पार्टी मीट का क्या कुछ मकसद है? क्या जम्मू कश्मीर में हलचल होने वाला है? क्या सियासत में कोई बदलाव आने वाला है या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं? मेरे साथ है सीनियर पत्रकार सुहेल काज़मी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू जनाब। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर की जनता ये सोचती है कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है कि अब आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई जो जनता कभी सोच नहीं सकती थी। तो क्या लगता है क्या आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्योंकि अचानक ऑल पार्टी मीट और तमाम पार्टियों को दिल्ली बुलाया जाता है 24 तारीख के लिए? जहाँ तक जम्मू कश्मीर की आवाम का ताल्लुक है, 1 करोड़ 25 लाख की आवाम है जम्मू कश्मीर में। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आर्टिकल 370 गया या 35A गया। ये फ़र्क जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा होते हैं उनको पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्शनों में आते हैं, वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वो अपने मैनिफेस्टोज पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। लोगों को, आपने कोई इंसान देखा जम्मू कश्मीर में जिसने कोई प्रोटेस्ट किया हो कि आर्टिकल 370 चला गया? लोग जो हैं वो बेहतर हालात चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की तरफ फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जम्मू कश्मीर में है वो चाहते हैं। हमारा ये जो ड्रग का चलन यहाँ बढ़ गया उसको कैसे रोकथाम की जाए, स्ट्रेस को कैसे नीचे किया जाए, ये आवाम चाहती है। 95% 5% जो लोग पॉलिटिकल हायरार्कीज के साथ जुड़े हुए हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स को चलाते हैं, वो अपना एजेंडा सेट करते हैं कि क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये उनका मुद्दा है, लोगों का मुद्दा नहीं। लेकिन काज़मी से मुझे बताइए कि आर्टिकल तोड़ा गया और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ऐलान किया गया था अच्छे दिन आएंगे, वो तो अच्छे दिन आए नहीं। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कि आर्टिकल क्यों तोड़ा। हालांकि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की और होनी चाहिए, वो तो दिखी नहीं। आपको दिखी कहीं पे? देखिए, तरक्की दिखनी चाहिए थी। मुझे भी उम्मीद थी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस टू नेशन किया 5 अगस्त 2019 को, तो एक ड्रास्टिक चेंज जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी। नहीं हुई, डिले हुई। क्या क्यों हुई उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। कोविड आ गया, 2-3 गवर्नर बदल गए, कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, नहीं हुई, या उनके सलाहकार कैसे हैं, कुछ चीज़ें रह गई, वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन अब जब कुछ पेशरफ शुरू हुई है, अगर पहली बार वो चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं उनसे बात की जाए, और वो सब रहनुमा जो जाएंगे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, अपना अपना रोड मैप दें प्राइम मिनिस्टर को, ताकि एक नया आगाज़ जो है सियासी वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो। और उस पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अड़ जाती है या नहीं जाती है तो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अल्टीमेट जम्मू कश्मीर या पूरे भारत की जितनी भी स्टेटें हैं, इसका रख रखाव तो भारत सरकार ही करती है। अपनी स्टेट, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है कि वो अपना रख रखाव खुद ही करेगी। अल्टीमेट तो आपको दिल्ली में ही बात करनी है, और जहाँ भी जो भी रायामा बनेगा वो दिल्ली से बनेगा, और उस रायामे पे इलेक्शंस होंगी, डिलिमिटेशन होगी, जो भी होगा। ये हमारी स्टेट नहीं है, पूरी हिंदुस्तान की स्टेटों का यही हाल है। अब हमारी स्टेट थोड़ी सेंसिटिव है, और क्योंकि अब ये नया एक्सपेरिमेंट 2019 को हुआ था, तो अब इन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हैं वो प्राइम मिनिस्टर को आगाह की जाए, और जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन हो एक अच्छे ढंग से हों और फुल्ली बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हों, ताकि यहाँ डेवलपमेंट जो है आपको ऑन ग्राउंड दिखे। आज़मी साहब ने कहा कि गवर्नर चेंज हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद लगभग 3 गवर्नर आए और तीसरा भी टिका हुआ है। इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह की चीज़ें होनी, 2 या 3 साल के मुद्दे में गवर्नर चेंज कर देने, जम्मू कश्मीर को प्रैक्टिकल लैब बना दिया कि किस तरह एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्या लगता है ऑल पार्टी मीट के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे? क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो भी अभी काम में लगी हुई है, और उनसे जो उसमें भाजपा या ये एनसी के मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, उनसे भी राय ली जाती, कमीशन अभी चल रहा है। क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या जम्मू कश्मीर में संभव है? मेरे हिसाब से कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सपेरिमेंट ठीक पड़ता है, कोई एक्सपेरिमेंट गलत पड़ता है। लेकिन जब कोई गलत पड़ता है तो उसको ठीक करने के लिए फिर कोई ना कोई दूसरा राय आमा पे काम किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोर्सेज का हवाला है कि डिलिमिटेशन सबसे पहले होगी, और डिलिमिटेशन होनी भी चाहिए, और मैं तो समझता हूँ हर टाइम पे होनी चाहिए। 1996 के बाद कभी डिलिमिटेशन हुई नहीं। जो उस वक्त जिस सरकार को सूट करता था, थम्पिंग मेजॉरिटी 2/3 सरकार को, फारूक साहब की, वैसी डिलिमिटेशन हुई। आज ओवरऑल एक कंसेंसस बनाया जा रहा है कि
डिलिमिटाइज करना है, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को इक्वल लेवल पे करना है पॉपुलेशन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन डिलिमिटेशन होना जो है वो हर रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। कोई लीडर कहता है मैं कश्मीर सेंट्रिक हूँ, कोई कहता है मैं जम्मू सेंट्रिक हूँ, तो चनाब वैली वाला कहाँ जाएगा या पीर पंचाल वाला कहाँ जाएगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए BDC इलेक्शन, DDC इलेक्शन जो आपने करवाई, उससे एक उम्मीद जागी कि ठीक है, आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है DDC इलेक्शंस के बाद करवाएंगे और एम्पावर करेंगे पंचिस सरपंचिस को, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने MLAs को ज़्यादा तंग करने की। लेकिन वो इलेक्शंस में लोगों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया और एक नया आयाम शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी उनको वो पावर्स नहीं दी जो देनी चाहिए थी, तो वो डिले हो गया। अगर वही वहाँ से ही शुरुआत अच्छी हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें जो हैं रीजनल इम्बैलेंस को लेके, रिलीजन्स को लेके, खितों को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को लेके वो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो ज़रूर होंगी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी जितने भी सरबराह था उनको जो है हाउस अरेस्ट रखा गया और किसी के ऊपर PSA लगा दिया गया। अब जब ऑल पार्टी मीट की बात चली तो सबसे पहले जो है कश्मीर पार्टियों को इनवाइट किया गया और सबसे पहले जो है महबूबा मुफ्ती को इनवाइट किया गया, जिनके क्लोज कॉन्फिडेंट जो अभी भी जेलों में बंद है। ये क्या दर्शाता है? ये महसूस पहली बार नहीं होता है जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी भी स्टेट के साथ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और आप जो भी बोले उसमें ये चीज़ें होती हैं। इससे पहले शेख साहब को बहुत प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो 13 साल के 18 साल उनको अंदर रखा, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। इससे अलावा आप देखिए बड़ी कंट्रीज़ में बड़ा कुछ होता है। तो ये गवर्नमेंट के एजेंडे के हिसाब से जब कोई काम चलता है और जो गवर्नमेंट को ठीक लगता है, बेहतर लगता है किसी भी स्टेट के साथ करने को, उसी ढंग से किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद लीडरों को अरेस्ट करने के बाद कोई जलसे जुलूस भी तो नहीं निकले। आपने देखा कोई जलसे जुलूस निकले हों, लोगों ने किसी की कोई प्रॉपर्टी डैमेज की हो कि हमारे रहबर आपने अंदर कर दिए। ये रूटीन मैटर्स है, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपको बताता हूँ कि मुझे आर्टिकल 370 में पहले भी कुछ नहीं दिखता था और उसके जाने के बाद भी कुछ नहीं दिखा है। एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू प्रोविंस, मुझे तब भी पता है कि हमारे साथ रीजनल इम्बैलेंस रहा शुरू से। इसलिए कुछ जमातें जो ये बोलती हैं कि नहीं एक सिस्टम चल रहा था उसी को चलने दो, तो मैं सोचता हूँ चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और चेंज जब भी होती है बेहतरी के लिए होती है। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन चेंज अच्छी होगी। काज़मी साहब, जैसे जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका कहना है कि जम्मू के लीडर्स को साइडलाइन किया जा रहा है और जब भी कोई बात चलती जम्मू कश्मीर की तो कश्मीर के लीडरों के साथ हाथ मिलाया जाता है ताकि केंद्र में दिखाया जाए कि हम लोग सेकुलर हैं। कश्मीरी लीडर से हाथ मिलाते हैं और जम्मू के लीडर को साइडलाइन करते हैं, उनकी राय नहीं पूछी जाती। आज भी ऑल पार्टी मीट में बड़े सारे लीडरों ने ये इल्ज़ाम लगाया केंद्र ने उनको कॉल नहीं किया, इनवाइट नहीं किया इस मीट के लिए। आप हर्षदेव सिंह की बात कर रहे हो शायद। देखिए हर्षदेव सिंह एक ऐसी स्टेज पे आ गए। के अलावा पार्टीज एकजुट जम्मू है, एकजुट जम्मू अभी तो नई पार्टी बनी है, जुमा 8 दिन हो गए। ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है किसको बुलाना है, कौन रेलिवेंट है। आप मुझे बताइए, एकजुट जम्मू के अलावा अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उनका नामो निशान नहीं है, जबकि एकजुट जम्मू जो है वो इनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है कि पार्टी रजिस्टर्ड है। एकजुट जम्मू के अलावा अपनी पार्टी दिल्ली में ऑलरेडी बैठी हुई है और ये वाली पार्टी वहाँ नहीं है। ये जम्मू को साइड लाइन और कश्मीर को पहले बिठाया जाता है। ऐसा नहीं है, जम्मू से बीजेपी जम्मू की नहीं है, बीजेपी के लोग जम्मू के नहीं है, भीम सिंह जम्मू का नहीं है, या बाकी जो लोग जिनको जम्मू से बुलाया वो जम्मू के नहीं है। ये ऐसे ही बातें होती है, ये तो उनको डिसाइड करना है, डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ को किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है। जब दिल्ली से कोई आता है तो इन लोगों को नहीं बुलाते हैं, बात करते हैं। अब मैं बोलूँ मुझे नहीं बुलाया आपने, मैं सबसे सीनियर मोस्ट आदमी, मुझे क्यों नहीं बुलाया? दैट इज देयर प्रोरोगेटिव टू सी विद whom टू टॉक एंड विद whom नॉट टू टॉक, हु इज़ रेलिवेंट टू टॉक एंड हु इज़ नॉट रेलिवेंट टू टॉक। इस पर मैं क्या चर्चा करूंगा, ये तो उनका डिसीजन है होम मिनिस्ट्री का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो लेकिन ये है कि उसके लिए आप रिजेंटमेंट कर रहे हो, क्या पता आपकी रिजेंटमेंट से आपको बुला ही लें 2 दिनों बाद, या अगली मीट पर आप हों वहाँ, ये लोग ना हो। ये जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात जो लोग करते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट था, ऑलरेडी हमने खो दिया अपना कंपोनेंट। आप कम से कम जब बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं तो कम से कम एक वॉइस में अपनी अपनी डिमांड्स को, चार्टर ऑफ डिमांड्स को वहाँ रखो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी जो है वो जल्दी जल्दी उसकी शुरुआत हो जाए। जो हमने 1.5 साल वेस्ट किया है कम से कम उसका। कादरी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पहले किया गया बाइफरकेट, अब जो है ट्राइफरकेशन की बात कुछ पार्टीज़ करते हैं कि कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज और जम्मू को स्टेट। क्या इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है यहाँ? देखिए जी, किसी भी स्टेट की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या होना चाहिए, वो मरकज़ ज़्यादा बेहतर जानती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये आप जो र्यूमर मॉन्गरिंग्स है
वो ज़्यादा है। र्यूमर अभी एलजी साहब ने नेशनल चैनल पे भी कह दिया कि ऐसा नहीं है, और उनको कहना पड़ा मजबूरी से, क्योंकि जब इतनी र्यूमर्स फैल गई थी तो एलजी साहब खुद आए उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ जिस तरह की र्यूमर्स हैं उस तरह की र्यूमर्स होंगी। लोगों के फ़ायदे में क्या होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे साथ जो जहाँ बात होती है वो उस पर चलने की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है, और मुझे लगता है इस मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ चेंज होगा। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे जम्मू कश्मीर में अब मीटिंग है, क्या आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद लोग जो है बेबस है, आखिर जाए तो जाए कहाँ? सिस्टम बाबू लोग बैठे हुए सिस्टम में, वो सुनते नहीं हैं। सरकार होती है, एक सरकार के पास लोग जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। क्या आपको लगता है अब होना चाहिए इलेक्शन वगैरह? बिल्कुल होना चाहिए इलेक्शंस। तो जमहूरियत में इलेक्शंस रूह का काम करता है। अगर आप रूह को बंद कर देंगे, दिल को ही बंद कर देंगे, तो बॉडी कैसे चलेगी? लेकिन जो ये कर रहे हैं डिलिमिटेशन, मैं चाहता हूँ ये जब इलेक्शंस में आए फुल प्रूफ तरीके से आए, एक रोड मैप लेके आए इलेक्शंस में। डिलिमिटेशन का काम खत्म करके इलेक्शन करें। जहाँ हमने 1.5 साल सफ़र किया, अब 3 महीने और कर लेंगे सफ़र। लेकिन जब इलेक्शंस हों तो वो बॉडीज जो इलेक्ट होके आए वो मजबूती से लोगों का हाथ पकड़ के लोगों को के साथ आगे चलें, तभी हम इस मुसीबत से, या इस जो 1-2 साल से जो हम देख रहे हैं सब चीज़ें रुकी हुई हैं, उन पे हम काम कर पाएंगे। अदरवाइज फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगी या कुछ और होगा, फिर हम पेस ऑफ डेवलपमेंट में रुक जाएंगे। तो मैं समझता हूँ डिलिमिटेशन आ जाए, रिपोर्ट जो इनकी कंसीव की है वो हो जाए, जो टेल हेड जहाँ से क्या करना है वो करें, और उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिलिमिटाइज करें कॉन्स्टिट्यूंसीज को, एंड दे शुड गो फॉर इलेक्शंस, एंड इलेक्शन शुड बी फुल प्रूफ इलेक्शन लाइक प्रीवियसली जैसे इलेक्शंस यहाँ होती थी। और चुनी चुनी सरकार जैसी भी, जिस रूप की भी सरकार आए वो आए और लोगों की रेमेडीज़ पे खरा उतरने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सोहेल काज़मी जी, जो जम्मू कश्मीर के सीनियर पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे राय हमने जाने कि ऑल पार्टी मीट जो है 24 तारीख को जो दिल्ली में होने वाली बैठक है, उसमें क्या कुछ संभव है जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जनता, और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, तो जम्मू कश्मीर की जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए और ये लोग जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए। फ़िलहाल आगे आने वाला टाइम बताता है कि 24 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव आता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.